ये देखिए, पहले मूंग वाला खेत दिखाया था और फिर बीज डाला हुआ धान का। अब उस धान को रोप दिया है, रोपना बोलते हैं। और सभी के खेतों में लगा हुआ है। देखिए, सब के यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं लगाता, सिर्फ धान ही लगाता है। और धान काटने के बाद फिर लगाएंगे, कोई गेहूँ लगा देंगे और कोई कुछ और चीज़ लगा देंगे। सरसों लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। मगर दो चीज़ बिहार का उपजाऊ मेन है, एक धान एक गेहूँ। और यही दो चीज़ों से बिहार में लोग गुजारा करते हैं। सबके पास इनकम तो इतना है नहीं, बेचारे खेती बाड़ी से जो कमा लेते हैं, उगा लेते हैं, और जो अनाज होता है इसी पे निर्भर रहते हैं। और खाली टाइम में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, अहमदाबाद, गुजरात पहुंच जाते हैं खाली टाइम में। और फिर कुछ पैसे कमा के लाते हैं, उससे फिर अलग काम करते हैं, घर बनाने का, शादी ब्याह का। क्योंकि यहाँ तो बस यूँ ही रहता है, दाल रोटी चलती रहेगी, कमाओ खाओ, बस इतना ही। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे भारत में गरीबी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इस गरीबी और बेरोज़गारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए बोलो? एक बिज़नेस है जो हर इंसान अगर अपना ले तो वो ऑटोमेटिक अपने आप बिज़नेस चलता है। अब आप कहेंगे भाई कौन सी बिज़नेस है ये? भाई वो बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग का। कैसे? क्योंकि हर रोज़ इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले वो टूथपेस्ट करता है, उसके बगैर वो गुजारा नहीं है। और कैंसर वाली टूथपेस्ट लोग करते हैं जिससे कैंसर पैदा होती है। ये कहेंगे कौन सी कैंसर वाली? उस टूथपेस्ट में देखो क्या क्या चीज़ मिला के बनाया है। बड़े बड़े डॉक्टर सब मना करते हैं, छोटे बच्चों को देने के लिए मना करते हैं, मगर खूब ये लोग यूज़ करते हैं। मीठा मीठा लगता है, एकदम बिल्कुल लाल होता है, कोई बिल्कुल वाइट होता है। हाँ, करने में बहुत मज़ा आता है, समझ गए? तो लोग यूज़ को करते हैं, बीमारियाँ होती है। शुगर तो 100% होती है, और शुगर वाले तो यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। तो फिर भाई कौन सी यूज़ करूँ? आप बोलते होंगे भाई डिएक्शन का है, जो बगैर शुगर वाली है, शुगर बढ़ने नहीं देंगे। और जो मार्केट वाली टूथपेस्ट करते हैं, सैकरीन इतना होता है, ख़तरनाक होता है, जो शुगर को तो इतने मिनटों में बढ़ा देती है। तो जिसको शुगर होता है डॉक्टर खुद लिख देते हैं भाई ये वाला टूथपेस्ट मत करना, ये करना, समझिए ना। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं खाई जाओ शुगर वाली चीज़ें और यूज़ भी करो टूथपेस्ट, और हमें दिखाते रहो, हमें फीस देते रहो। ये होते हैं थोड़ा सा चालाक डॉक्टर कि बीमार ख़त्म मत करो, बीमार बीमार ही रहने दो ताकि मेरे पास पैसे आते रहें। तो अब आपको समझना, तो जो मैं कह रहा था डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है तो अपने आप चलता है। जैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए, करवाने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से आप सारे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो बाहर से यूज़ करते हैं, केमिकल वाली लेते हैं, पैसे देते हैं, बिजनेस मिलता नहीं उसके बदले में, बोनस मिलता नहीं, बस यूँ ही जाते हैं, लाते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ख़त्म। तो यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग में हमारे डिएक्शन का जो है, एक तो नेचुरल प्योर अच्छी क्वालिटी की, बीमार से बचाव के लिए, यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रखता है। और अगर आ गया है तो धीरे धीरे ख़त्म भी करता है। अगर आप इलाज करते रहो, इसको यूज़ करते रहो, तो बीमारियाँ भी धीरे धीरे दूर होकर ख़त्म हो जाती हैं। लंबे टाइम यूज़ करते रहो, यूज़ तो करना ही है, जब तक ज़िंदा है तब तक साबुन की यूज़ नहीं करना है। बगैर साबुन के तो आप नहाते नहीं, शैम्पू से बगैर शैम्पू से नहाते नहीं, तो लाइफ टाइम चलेगा। तो क्यों ना हम डिएक्शन का ही लें। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, चाय जो मेन है हिंदुस्तानियों, भारतीयों का, इंडियन का, जब भी कहीं जाए चाय नहीं पिलाए तो बेइज्जती हो गई। तो इसलिए चाय काली, अगर चाय काली पिला दो तो कहेगा यार इसके बाद तो दूध ही नहीं है, कर काला चाय पिलाया, बेइज्जती करता है। चाय पिलाओ, सही रहने वाली चीज़ें हैं जो रिएक्शन का है, मगर फिर भी बेइज्जती कर देता है। तो उसमें क्या करो, दूध वाली भी चाय आती है रिएक्शन में, लेकिन दूध वाली चाय हाँ पैकेट में आती है, वो जब डालोगे इतना दूध की तरह दिखेगा, टेस्ट भी ऐसा होगा, स्वादिष्ट भी होगा, फ़ायदेमंद भी होगा। तो वो वाली यूज़ उसको ऐसे में रख दो, पूछ लो भाई हम काली चाय पीते हैं, आपको काली चाय पसंद है या दूध वाली दूँ, तो खुद ही बोल देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूछ लेना। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपकी बेरोज़गारी, गरीबी आपकी दूर हो सकती है। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए, इनकम बढ़ने लग जाए, बताइए। तो मेरे से ज़रूर संपर्क करें। और मेरे से नहीं कर सकते, पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिएक्शन के स्टॉक पॉइंट हैं जो मैं आपको भेज दूंगा। वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ से जुड़ जाओ, जुड़ने के बाद लेते रहो, यूज़ करते रहो, खाते रहो,
और फिर आगे की ट्रेनिंग आपको मिलती रहेंगी। डीएक्सन कंपनी खुद ट्रेनिंग देती है, हर तरह की ट्रेनिंग देती है। कंपनी वालों का ये बहुत बेहतरीन है कि हर रोज़ ट्रेनिंग देती है कंपनी, हर रोज़। अब सोच लो, ट्रेनिंग में जो कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या जो भी कंपनी हो, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में, सिखाने में जो खर्च करती है, समझो उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। समझ गए ना। कंपनी फ़ायदा कमाती है, मगर कंपनी फ़ायदा कमाती है उसके साथ साथ में आम लोगों का भी फ़ायदा सोचती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आम लोगों का फ़ायदा नहीं सोचेगा कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान, तो वो इंसान ज़्यादा दिन तक उस फील्ड में, उस मैदान में वो टिक ही नहीं सकता। एक नेताजी हैं और उस नेता हमेशा क्या करते हैं, चुनाव का जब आता है ना, तो ऊपर जो खड़े होते हैं ना, जो उनसे मिलते हैं कि भाई हमारे अंडर में कम से कम 60-70 कितने 60-70 से 100 तक वोटर हैं, जिसको हम कह देंगे उसको वो वोट दे देते हैं। नहीं यकीन है, आना मेरे यहाँ देख लेना। ये पहले से सबको बुला के लाते, आ जाते, कहते हाँ यार आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं वोटर, तो उस हिसाब से एक वोटर से 500 रुपया या 1000 इस तरीके से वो नेताजी ले लेते हैं उनसे और वोट डलवा देते हैं। और जिस दिन वोट होता है उस दिन चाय, काली चाय या कभी दूध मिल जाए तो दूध, वो क्या करते हैं, और थोड़ा दाल मट और भुंजा एक थाली में दे देते हैं, सभी को बैठा देते हैं, उसी में ये लोग खाओ बकरी की तरह, और खा लेते हैं वो सारे वोटर और चाय पी लेते हैं। वाह बल्ले बल्ले, खुश हो गया, अरे तुम्हारे जो नेताजी हैं ये ले रहे हैं 1000 रुपये 500 रुपये तुम्हारे, अब अपने जेब में रख रहे हैं और तुमसे वोट डलवा रहे हैं। समझ गए। और बाद में कोई भी काम होगा बिना पैसे के नहीं करेगा वो, तो तुम्हारा हमदर्द हुआ, ऊपर से तो कहता है यार बहुत अच्छा आदमी है, हमारा काम करता है, मैं फ्री में करता है नहीं, वोट का भी पैसा खरीद लिया उसने, ले लिया आपसे, आपका वोट का, अब वो डलवा दिया उसमें, और फिर उस नेताजी से वो फ़ायदा भी उठाता है। हमारे जो ये पैसा लेने वाला नेताजी जो जीत जाता है, मुखिया या MP MLA, उससे संपर्क करता है, फ़ायदा उठाता है। अब तुम्हारा जो कोई काम पड़ता है तो बोलता है उनको देना पड़ेगा भाई पैसे, तो फिर आपसे पैसा भी लेता है, तो उधर से भी लिया इधर से भी लिया। ऐसे नेताजी को पहचानो, मोहल्ले के जो नेता होते हैं ऐसे धोखेबाज होते हैं, अंदर से जड़ा काटते हैं। और जो कोई ऑफ़र आता है सरकारी ब्लॉक में कहीं भी, वो ऑफ़र वो खुद ही फ़ायदा उठाता है या 1-2 लोगों को बताएगा अंदर ही अंदर और खुद फ़ायदा उठाता है। समझ गए ना। तो आपको खुद दिलो जान से ज़िंदा रहना है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप नहीं जागरूक रहोगे, जानकारी में नहीं रखोगे क्या क्या ऑफ़र आया है, तो जो पेटू नेताजी हैं वो तो अपना फ़ायदा उठा लेगा, पर तुम्हें नहीं बताएगा, और अंदर ही अंदर हंसेगा, वाह मज़ा आ गया। क्योंकि नीयत उनका क्या होता है जानते हैं? ये नीयत बहुत ज़्यादा लोगों को में होती है ऐसी कि ये लोग गरीब रहें, अनपढ़ रहें और हमारे पीछे पीछे घूरें, ये गुलाम बन कर रहें। ये है उनकी नेता, ये सोच। उनके जो बाप दादा थे उनकी भी यही सोच थी कि बाकी सबको गुलाम बना के रखो, अनपढ़ रखो, आगे बढ़ने ना दो, अड़ंगा लगा दो अच्छे कामों में, पता ना चले। समझ गए ना। उसके बाद फिर तुम राज करो, और मोहल्ले में 2-3 लोगों को क्या करेंगे, अपने तरफ करेंगे, जासूस बना लेंगे और उनको शाबाशी देंगे, उसके तरफ की कुछ कुछ बातें करेंगे, हालांकि उनको भी वो धोखा देता है। क्यों? उससे उसको यूज़ कर रहा है वो। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो नेताजी किसी को नहीं बख्शता। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक मुल्क ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता, न दोस्ती उनकी अच्छी न दुश्मनी। दोस्ती तो सबसे ख़तरनाक उसकी ख़राब होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर जड़ा काट देती हैं। कुछ कुछ पार्टियां हैं जो आपसे मिल के वोट लड़ेंगे और अंदर ही अंदर उस पार्टी को ख़त्म भी कर देंगे, खोखली कर देंगे। मतलब ये परंपरा है दुनिया का कि जंगल में एक ही शेर रहेगा, एक ही राजा रहेगा। समझ गए ना। और एक ही राजा हुकूमत करेगा हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में। आप जहां भी जाओ सोचेगा हम बड़े दिखाने में, पैसे में भी, मकान बनाने में भी, हर चीज़ में हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि ये तकब्बुर वाली बातें हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तकब्बुर, घमंड करने वाला, बड़ाई करने वाला आपने कभी देखा है उसका कोई नाम लेता हो? नहीं लेता है। किसका नाम लेता है हमेशा? उसकी तारीफ़ किसकी करते हैं लोग? याद किसकी करते हैं? जो कुर्बानियाँ देते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, और अपने मतलबी जो होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, उनको तो और गाली से बात करते हैं। हालांकि वो मर के चला जाता है फिर भी उनको गाली देते हैं इस तरीके से। तो अच्छे काम करने वाले के रिज़ल्ट जो आता है दुनिया में भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, मरने के बाद भी उनको लाभ मिलता है। समझ गए। तो मतलब हमारा कहने का ये है, आपको क्या करना है, आपको मतलबी नहीं होना है, और आपको होशियार रहना है अपने आप को कि हमें कौन यूज़ कर रहा है,
और खुल के बोलो, शर्माओ मत, डरो मत। कहते हैं यार हम अगर किसके बारे में कुछ बोलेंगे तो हमसे दुश्मनी हो जाएगी, हमें काम लगता है, हमें ये होता है। हाँ, दुष्टो यानी दुष्टो हो जाएगा, ये दुष्टो नहीं करवा, दुष्ट में दुश्मनी। हमारे गांव में बिहार में दुष्टो वाला लफ्ज़ बोलता है, दुष्ट कि दुष्टो नहीं करवाओ। हाँ, मिली जुली करवाओ। मैं मिली जुली तो आप रह रहे हो, मगर अगला बंदा तो तुम्हें चीट कर रहा है, ठग रहा है। तो करना क्या चाहिए था आपको, बताओ? आपको ये करना चाहिए कि आप अपने आप को समझदार बनाओ। कोई अगर लूट रहा है तुम्हें तो उसे पकड़ो, बोलो। कोई गलत काम कर रहा है फ़ौरन बोलो, टोको। आगे पीछे का सोचो मत। क्यों? हक वालों के साथ अल्लाह होता है। जो हक बात करता है उसके साथ अल्लाह होता है, और अल्लाह जिसके साथ होगा तो समझ लो कि अच्छे लोग ही तुम्हारे साथ होंगे, बुरे लोगों को तो दूर ही रहो। अगर अच्छे लोगों को साथ रखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? हक बात कहो, सच बात बोलो, सच के साथ रहो। फिर क्या होगा? इंशाअल्लाह आप अल्लाह की नज़र में अच्छे रहोगे, समाज की नज़र में अच्छे रहोगे, गांव की नज़र में अच्छे रहोगे, मुल्क के फ़ायदे रहोगे, फुल मुल्क के लिए। यह हमारे गांव की तरफ का ये है, नहर है, तालाब है, और ये पेड़ पौधे हैं। हम रोज़ाना यहाँ घूमने के लिए आते हैं। देखिए बेहतरीन सा, देखो पेड़ पौधे हरे भरे, हर तरह की जड़ी बूटी हैं। और गाँव शहरों में पार्क होते हैं, पार्कों में जाते हैं घूमने के लिए लोग। हमें एक ये लाठी ले रखी है, कुबड़ी वाली लाठी, देखिए इसको पकड़ के लाते हैं, क्योंकि पेड़ों में, ये खेतों में क्या होती है, मिट्टी होती है, फिसलते हैं, इसलिए लाठी हर एक पास। देखिए एक बंदा और आ रहा है, वो भी लाठी, यानी जो भी खेत में आता है लाठी लेके आएगा या खंती लेके आएगा। एक इधर से भी एक बंदा आ रहा है, वो भी लाठी लेके आ रहा है। देखिए बिना लाठी कोई चलता ही नहीं है गाँव में। सांप बिच्छू मिल जाए रास्ते में, फिसल के गिर जाए तो एक तो सहारा होता है। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए। आप चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब किए तो अच्छी बात है, शुक्रिया। नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। और अगला वीडियो किस चीज़ पे देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न उत्तर हो तो लिखिएगा, ज़रूर कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का उत्तर देने का।